Hi guys, this is Rajesh Mathur and I'm here to start a new topic of costing for fourth semester, which is standard costing. So before going ahead, let's understand what is the standard costing. So let's recap what we learned yesterday classes. Okay, standard costing merge with two words. First of all, costing, which means a technique to identify cost which incurred during the production process. In simple word, cosटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा टेक्निक जिससे जो भी खर्चा लगा है उसके बारे में जानना और उसका नेचर भी जानना। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले, कॉस्टिंग क्या होता है? एक टेक्निक होता है जिसके जरिए हम दो चीज के बारे में जानते हैं। कॉस्ट कितना लगा है, कितना लगा नहीं, इनकर्ड टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, क्या लगने वाला है, एंड नेचर ऑफ कॉस्ट, नेचर क्या होना चाहिए कॉस्ट का। या तो नेचर दो तक तीन तरह का होता है, या तो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये सारे ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, फिर भी रिकैप करा रहे हैं। फिर सेकेंड टर्म आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए मैंने कुछ टर्म्स को यूज किया था। जो टर्म्स था बजटिंग यानी कि बजट, और दूसरा एक्चुअल। क्या होता है कि बजट क्या होता है? जो भी प्री डिटरमाइंड हम सोचते हैं क्या खर्चा होने वाला है, पहले से सोचते हैं, ठीक है, तो उसको बजट बोलते हैं। लेकिन हाँ, बजट में जब भी हम पहले से फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं तो पास्ट डेटा के अनुसार सोचते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा वी डिटरमाइन प्रोडक्शन लेवल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। लेकिन जब एक्चुअल वो प्रोडक्शन होता है तो रिजल्ट में भी डिफर हो सकता है, जो हम लोग ने प्लानिंग किया था, जो हम लोग ने बजट किया था। तो बजट में क्या होता है, पहले से सोचते हैं, और एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक्चुअली खर्चा होता है। सपोज प्रोडक्शन लेवल सोचे थे कुछ और, प्रोडक्शन लेवल हो गया कुछ और। 1000 सोचे थे लेवल पे प्रोडक्शन होगा, लेकिन प्रोडक्शन हुआ एक्चुअल में 2000 लेवल पे प्रोडक्शन हो गया। अब बात हो गया कि ये दोनों को कंपेयर कैसे किया जाए, ठीक है। इसको कंपेयर करने के लिए एक नया लेवल को क्रिएट किया जाता है, एक नया डिटर्मिनेशन किया जाता है कॉस्ट का, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड बजट ही है बेस्ड ऑन एक्चुअल। स्टैंडर्ड इज अ टाइप ऑफ बजट बट बेस्ड ऑन एक्चुअल होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत तरह का कॉस्ट होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली हम लोग को वेरिएंस देखना पड़ता है, क्या डिफरेंस है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ये जो भी बजट बनाया और ये एक्चुअल हुआ, मान लो कि इसका जो प्रोडक्शन आउटपुट है, पहले से सोचा 1000 आउटपुट होगा, लेकिन आउटपुट हुआ कितना? 2000। और खर्चा एक्सपेंसेस मान लो कि इसी के अनुसार बोला कि 50,000 का मटेरियल लगेगा, मटेरियल एक्सपेंस। अब बात ये है कि अब ये 50,000 और इसका खर्चा लगा 60,000, रिकैप हो जाएगा, देख लेना। अब इसका खर्चा लगा 60,000। बात ये है कि ये दोनों को कंपेयर किया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही तो अलग है। वी कैन नॉट कंपेयर बिटवीन दीज टू लेवल्स, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बीच का एक लेवल बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। इसमें क्या होगा, आउटपुट तो सेम रहेगा, लेकिन आखिर खर्चा कितना होगा, तो खर्चा क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा प्रोराटा के अनुसार। जैसे बोले तो 50,000 जो है 1000 के बदले है, 50,000 जो है 1000 के बदले है, तो 2000 के बदले कितना, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो 50, 1 लाख हो गया। अब क्या ये दोनों के बीच कंपेयर किया जा सकता है? हाँ, ये दोनों के बीच कंपेयर किया जा सकता है। ये दोनों के बीच जो भी वेरिएंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं वेरिएंस। और वेरिएंस कितने तरह का होता है? वेरिएंस दो बार, मतलब कि दो तरीके से, दो नेचर का हो सकता है, आइदर फेवरेबल या तो अनफेवरेबल। अब ये किसका वेरिएंस निकाले, मटेरियल का वेरिएंस निकाले ना,
इस तरह का लेबर का भी वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस कितने तरह का होता है तुम लोग का सिलेबस में देखे, बीकॉम 4 सेमेस्टर का कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस में चेक किया तो ये 20 मार्क्स का है जो तुम लोग शेयर की थी, 20 मार्क्स का है। और पिछला फर्स्ट क्लास में आई थिंक 8 या 10 मार्क्स का बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये 20 मार्क्स का है जो पिक शेयर किया था ग्रुप में, देखो एक बार उसमें से अगर वो अपडेटेड सिलेबस का है, ठीक है। वेरिएंस, तो वेरिएंस में क्या होता है बेसिकली, एक होता है कॉस्ट सेल, ठीक है, दो ही चीज पे तो डिपेंड करता है ना, एक होता है 20 लिखा है वहाँ। हाँ 20 लिखा है ना, हम भी वही देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट। तीसरा होता है मार्जिन। सुनो देखो इधर, एक होता है कॉस्ट सेल मार्जिन, कोई भी प्रॉफिट स्ट्रक्चर का तीन ही तो बेस होता है, तीन ही तो स्तंभ होता है, कॉस्ट सेल मार्जिन। ये दोनों का डिफरेंस ये निकलता है, तुम लोगों को सिलेबस में भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, आउट ऑफ सिलेबस है। पढ़ना क्या है, कॉस्ट होता है। कॉस्ट किन किन चीजों से मिलके बनता है, तो कॉस्ट मिलके बनता है, सबसे पहला बात होता है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लेबर कॉस्ट। तीसरा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। और चौथा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। तो तुम लोगों को सिलेबस में कितना पढ़ना है, वेरिएंस, 4 वेरिएंस पढ़ना है, 4 8, ठीक है। अब इसके भीतर हम तुम लोग से बात किए थे, इसमें हम लोग जो वेरिएंस पढ़ते हैं, मटेरियल कॉस्ट का जो वेरिएंस पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ये डायरेक्ट तो यूज होगा ही, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये जो कॉस्ट वेरिएंस होता है दो तरह का होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और क्वांटिटी को दो भागों में बांटते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यही बात कर रहे थे, उधर गए नहीं, आज जाएंगे, ठीक है। तब बात करते हैं इसके ऊपर, कुछ और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो एक सवाल दिए थे होमवर्क में, तुम लोग दिखाओ। ये कौन सा करवाइएगा आप अपने वाला? एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन तुम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देना। सबसे पहले ये बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है वो 1 यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 1 यूनिट के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले बोल रहा है कि मटेरियल एक्स रिक्वायरमेंट कितना है। अच्छा एक मिनट पहले ध्यान दो, पहले समझ लो। एक कंपनी है और कंपनी का नाम ये है, जो भी मान लो एक कंपनी है, उसको रिक्वायरमेंट है कि वो प्रोडक्शन करना चाहता है, ठीक है, फिनिश गुड्स। तो अगर वो प्रोडक्शन करना चाहता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एफजी, अगर वो 1 यूनिट बनाना चाहता है एफजी का, ठीक है, तो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है 6 kg, ठीक है, मटेरियल का रिक्वायरमेंट है 6 kg, और उसका जो प्राइस है ₹8 पर kg, ठीक है। दो तरह का मटेरियल, मटेरियल वाई चाहिए इसको 4 kg और 10 रुपया करके पर kg, ठीक है। एक बात बताओ, ये प्री डिटरमाइंड है ना, प्री डिटरमाइंड है, तो प्री डिटरमाइंड को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बजट बोल, अगर पर यूनिट निकाल दे तो बजट बोलो या स्टैंडर्ड बोलो, एक ही बात हो गया ना, पर यूनिट तो सेम होगा। तो बजट पर यूनिट बोलो या फिर स्टैंडर्ड पर यूनिट बोलो, दोनों सेम होगा, क्योंकि पर यूनिट में डिफर नहीं करता। डिफर हम, मेरे को प्रॉब्लम है प्रोडक्शन लेवल से, बजट से प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोडक्शन लेवल डिफर हो रहा है, प्रोडक्शन लेवल डिफर हो रहा है, तब जाके डिफरेंस आंसर आता है, वरना फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है पर यूनिट का इन्फॉर्मेशन है। अब एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होगा, डिफरेंट कैसे, एक्चुअल प्रोडक्शन
एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ FG। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 1000 यूनिट्स। अब ये जो 1000 का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें मटेरियल एक्स कितना लगा? मटेरियल एक्स लगा है 5900 kg एट द रेट 9 पर kg, और मटेरियल वाई बोला है 4800 kg एट द रेट ₹9 पर kg। तो सबसे पहले जो खर्चा है, जो भी रिक्वायरमेंट है 1 यूनिट पे, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1000 में। जैसे ही 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो इसके लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। वो चार्ट किस तरह से बनेगा? सबसे पहले हम क्या बोले थे? स्टैंडर्ड। बजट तो है ही नहीं, तो बजट लिखे कोई फायदा नहीं है, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। सबसे पहला आउटपुट 1000 यूनिट्स, आउटपुट तो सेम है। दूसरा मटेरियल एक्स, मटेरियल एक्स कितना लगेगा बताओ तो स्टैंडर्ड में, सोचो और बताओ। मटेरियल एक्स स्टैंडर्ड में कितना लगेगा? सोचो। ये तो तुम्हारा 1000 प्रोडक्शन है ना, गुड्स बन रहा है। मटेरियल एक्स कितना लगेगा? 59 तो एक्चुअल में लगा है, 59 तो एक्चुअल में 5900 kg। जैसे एक बात बताओ, तुम लोग का बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई आदमी समोसा बना रहा है, ठीक है, समोसा मान लो कि 10 यूनिट्स ऑफ समोसा बनाने के लिए क्या 10 यूनिट्स ही आ जाएगा आटा, यानी कि उतना ही रिक्वायरमेंट होता है। आटा का रिक्वायरमेंट भी 10 बोल सकते हैं, 10 kg आटा लगेगा या फिर 10 ग्राम आटा लगेगा, कैसे तुम बताओगे, है ना? तो आटा तो केजी के रेट से, मतलब केजी का वेट से पता चलेगा ना। जैसे मान लो 5 kg का आटा लगा, तो बोलने का सिंपल मतलब ये है, जो FG होता है वो तो यूनिट्स में है। इसका रॉ मटेरियल भी यूनिट्स में होना जरूरी होता है। ये तो इसका तो कुछ भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। पनीर अगर बनाएंगे तो देखो मिल्क लीटर में आएगा, और FG क्या होगा? केजी में होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी है। यहाँ पर फिनिश गुड्स क्या बन रहा है? 1000 यूनिट बन रहा है, लेकिन उसका मटेरियल 5900 लग गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था? तो स्टैंडर्ड के लिए हम बोले ना, बजट पर यूनिट बोलो चाहे स्टैंडर्ड यूनिट पर यूनिट बोलो, सेम है। तो पर यूनिट का कितना लग रहा है? तो तुमको एक्चुअली तुम बोले कि एक्चुअल में से होना चाहिए, तो 1000 के लिए कितना लगना चाहिए? एक ये जो लिखा हुआ है प्रोडक्शन 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए लिखा हुआ है। नहीं, सुनो, ये जो 6 kg है मटेरियल एक्स, वो कितना यूनिट के लिए है? 1 यूनिट के लिए। और तुमको प्रोडक्शन कितना करना है? 1000। तो तुम 1000 से 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे ना यहाँ पर। तो वहाँ पर पहले डिवाइड क्यों करते थे? क्योंकि वहाँ पर टोटल दिया रहता था, यहाँ पर यूनिट का तो निकाल के दे दिया। तो सिंपली बोले तो 6000 kg। समझ में आया? इसका रेट क्या है? 8 रुपया। इसका रेट क्या है? 9 रुपया। मटेरियल वाई के लिए कितना लग रहा है? 4800 kg। अब इधर बताओ तो स्टैंडर्ड कितना? क्यों? क्योंकि 4 रुपये kg का है। एट द रेट ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं, तुम लोग कॉपी करना है, ये तो क्वेश्चन ही है। देखो, सबसे पहले निकालते हैं मटेरियल
प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले इधर स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। अब दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, मटेरियल एक्स के लिए भी। एक्स के लिए कितना हो जाएगा, देखो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 8 माइनस 9 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 5900 हो जाएगा 5900 एडवर्स। एडवर्स 5900 kg नहीं रुपीस में आएगा ना ये सारा एडवर्स। उसके बाद मटेरियल y के लिए इसका प्राइस है 10 माइनस 9.5 4800 कितना 2400 2400 फेवरेबल। दोनों को जोड़ दो, जोड़ेगा मतलब 8300 ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। काम करने लगा 3500 आएगा ना, माइनस करना है। क्योंकि प्लस माइनस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस है। अच्छा डिजाइन मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा इसका फॉर्मूला सही है ना, एक बार देख लेना पीछे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, हाँ सही है। ये इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल एक्स के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया 6000 और एक्चुअल क्वांटिटी हो गया 5900 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 8 800 फेवरेबल प्लस में मटेरियल y के लिए 4000 10 8000 एडवर्स 2200 ना एडवर्स। तो दो हो गया, अब तीसरा निकालना है, कॉपी कर लो। देखो अब थर्ड नंबर बता रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इसको तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट वे क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो दोनों को जोड़ने से जो आएगा इसको हम बोल देंगे MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना था मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 3500 एडवर्स और क्वांटिटी वेरिएंस 7200 एडवर्स। इसका भी एडवर्स। तो जो आंसर आएगा माइनस माइनस में आएगा, तो माइनस में है कितना हो जाएगा 10700। इसको हम बोले 10700 सही नहीं है, तो ये एडवर्स हो गया। इसको चेक कर लो, MCV का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब इसका याद करो तो फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, वही ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिंपल देखो कॉस्ट निकालना है ना, Input क्वांटिटी इनटू हाँ। प्राइस। हाँ। अब स्टैंडर्ड बोला तो स्टैंडर्ड का लेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 6000 into 8 6000 into 8 minus और 5900 5909 5100 क्या एडवर्स मतलब प्लस है, और मटेरियल y 4010 माइनस 4800 into 9.5 5600 एडवर्स
फेवरेबल कैसे होगा, एक बार चेक करो तो एडवर्स होना चाहिए। 48,000 हाँ यार गलत किए। ठीक है, तो इसको देखो दोनों का आंसर सेम है ना, तो तुम लोगों में से कोई एक करके आना, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है। 3 के बाद अब यहाँ तक सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ही 2 पार्ट हो गया, लेकिन यहाँ क्या एक से ज्यादा क्वांटिटी मटेरियल है, हाँ यहाँ पर 2 तरह का रॉ मटेरियल है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिक्स वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा और यील्ड भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके एक बार कॉपी कर लो, दोनों फिर वो भी बता देते हैं। देखो नेक्स्ट क्या आता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले रिवाइज एक चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर देखो चार्ट बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड स्टैंडर्ड और राइट हैंड साइड एक्चुअल। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड और साइड में लिखेंगे एक्चुअल। अब ये दोनों के बीच एक आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मटेरियल, देखो मटेरियल एक्स जो है वो आउटपुट मतलब कि क्वांटिटी कितना यूज हो रहा है, यहाँ पर बता रहा है 6000 kg, ठीक है, और एक्चुअल में कितना यूज होगा, हो रहा है 5900 kg, और मटेरियल वाई जो है वो 4000 kg यूज हो रहा है और ये 4800 kg यूज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दोनों को सम कर दो, ये हो जाएगा 10000 kg और ये कितना आता है 10,700 10,700। एक बात यहाँ पर ध्यान देना, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्या होता है, 642 ये एक्चुअल है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, हम बार बार फिर से लिख दे रहे हैं, एक्चुअल है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, एक्चुअल इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड, इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब इसका मतलब बोले तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो टोटलिंग है 10,700 ही रहेगा, ये जो टोटल है 10,700 ही रहेगा, लेकिन ये 10,700 जो आएगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, हाँ 6:4 की रेशियो में बांटा जाएगा। तो 10,700 को बांटो तो इसमें कितना आएगा 6420 kg और ये 4280, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद मेरे को ये देखना है कि ये दोनों को कंपेयर करो, ये वाला स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड को कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो देखोगे कि दोनों का डेटा क्या है, डिफरेंट आ रहा है ना, क्वांटिटी में डिफरेंट आ रहा है, इसको क्वांटिटी में डिफरेंट बोलते हैं। तो ऐसे करते हैं, लिखते हैं डिफरेंस इन क्वांटिटी। अब जो डिफरेंस इन क्वांटिटी होता है उसको एक नाम दिया गया था, डिफरेंस इन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, यील्ड मटेरियल। अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा आगे सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज याद रखना। क्यों ये मिक्स भी हो सकता है, मिक्स जब प्रोपोर्शन में से चेंज होगा तब मिक्स होगा, जरूरी नहीं कि इधर हमेशा यील्ड हो सकता है, ज्यादातर यील्ड इधर होगा, लेकिन अगर सेल का बनाएंगे तो उल्टा हो जाता है ना, हाँ वही सेल में होगा ना, हाँ, लेकिन इधर हमेशा यही रहेगा। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस यहाँ से निकलेगा। अब ये दोनों देखो तो क्वांटिटी डिफरेंस तो नहीं है, नहीं तो डिफरेंस देखो एक ही चीज है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो डिफरेंस इन प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, मतलब रेशियो में अलग है, दोनों का रेशियो में अलग है, डिफरेंस इन प्रोपोर्शन। और डिफरेंस इन प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, ठीक है। अब इसके बाद दोनों का आंसर निकालेंगे, एक बार इसको कॉपी कर लो, देखो इधर मटेरियल मिक्स वेरिएंस,
अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस का पहले फॉर्मूला लिख लो। देखो फॉर्मूला लिखना बड़ा आसान है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस किन दो लेवल का डिफरेंस हो रहा है, स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड। तो हमेशा जो माइनस होगा ना, इधर वाला लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो लेफ्ट माइनस राइट, ठीक है। यानी कि इधर पहले स्टैंडर्ड रहता था, इधर एक्चुअल रहता था, तो एक्चुअल की जगह पे ये आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस। तो हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलेंगे, और इनटू तो हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस ही होगा, ठीक है। तो मटेरियल एक्स के लिए, मटेरियल एक्स के लिए यहाँ पे 6000 माइनस 6420 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस क्या था एक्स के लिए 8 रुपया। भैया आप तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस लिखवाए हैं। चेक मेट्रो को देखो, ताकि चेंज करिएगा। देखो एक गड़बड़ हो गया फॉर्मूला में शुरू से। डिफरेंस इन क्वांटिटी कितना है, वहां पर लिखे थे फॉर्मूला उल्टा, तो तुम लोग नोट्स लिखाए थे ना, उल्टा लिखे थे। डिफरेंस इन क्वांटिटी किस साइड लिखा है, मिक्स में लिखा है ना एल्ड में लिखा है? डिफरेंस इन क्वांटिटी किस साइड लिखा डिफरेंस हुआ इन क्वांटिटी इस तरह एल्ड में लिखा है। है? एल्ड में लिखा हुआ है। अच्छा, तो एल्ड का फॉर्मूला क्या है, एक बार देख के बताओ तो। एल्ड का फॉर्मूला, एल्ड का फॉर्मूला बताएं आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा, यानी कि यहाँ पर हम गलती लिख दी है। हाँ, वहाँ पे यहाँ पे लिखिएगा। गलती लिख दी, सारा कुछ सही है। यहाँ पर हम लोग लिखना चाहिए हमको था लगा आप पहले मिक्स निकालिएगा, इसलिए हम छोड़ दिए, लेकिन फॉर्मूला मटेरियल एंड वेरिएंस, क्योंकि हाँ। पहले इधर आया ना, तो हाँ। पहले इधर वाला ही निकाल दो, उसके बाद उधर का निकालेंगे। सब कुछ सही है, तो हो जाएगा कितना आएगा 420 इंटू 8, थ्री थ्री सिक्स 3360 3360 एडवर्ड्स। उसके बाद आता है मटेरियल वाई। मटेरियल वाई जो होगा वो हो गया 4000 माइनस 4280 इंटू इसका प्राइस क्या था इसका प्राइस था 10। 10 स्टैंडर्ड प्राइस, तो हो गया 2800 एडवर्ड्स। तो टोटल बोल सकते हैं कितना हो जाएगा अगर जोड़ देंगे तो 2800 6160 एडवर्ड्स। तो मटेरियल एंड वेरिएंस निकल गया। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल हाँ क्वांटिटी रहता है,